ये धंधारी है, इनको मैं ज़्यादा आदर दूँ, ज़्यादा सम्मान दूँ, पास में बिठाऊँ, इनके साथ परिचय करूँ, ऐसा कुछ विचार नहीं करते। सीरी ही विवेक को मूल मेरे दोष साँच। इनके जो मूल है उनके साथ सीर ही नहीं करते। धनवानों के साथ नहीं तो परिचय करते, नहीं उनके साथ कोई सीर करते। सीरी ही विवेक को मूल, जैसे ही उनके साथ सीर करी, उनके साथ जान पहचान करी, तो महाराज फरमा रहे हैं उनका विवेक का मूल यानी उनके वैभव का मूल उन्हें व्यथित करेगा। मेरे दोष साँच क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके संतोष सच्चे, राम जी के नाम का आनंद घट के भीतर प्राप्त हो रहा है। वैराग्य के छाजे जन गाजत गगन चढ़े, वो गगन मंडल के अंदर दुनियात्मक शब्द की गर्जना सुन रहे हैं और वैराग्य उनके बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति शोभित हो रही। वैराग्य के छाजे जन गाजत गीगन चढ़े, रटे जिन्नु राम नाम जाके यह है नाच। जिसने सद्गुरु विधि से रकार और मकार का, रचना और कागल्य से श्वास और उश्वास में उच्चारण कर लिया। रटे जिन्नु राम नाम झांके यह नाच, उनके ऐसा नाच होता, उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है। उनको दिनात्मक शब्द सुनाई देता है, बाकी सबको नहीं सुनाई देता। राम ही चरण कहे ऐसे है वैराग सो, इसी में ही वैराग्य की शोभा है कि शोभता ने लोभ जाके सदा ही अजाची। वैराग की शोभा कब है? जब अजाची हो जाए, किसी से कोई मांगे नहीं और जिनके कोई दुख और लोभ का कोई कारण। जाचे सो साधु नहीं सदा अजाची साध, आई बरते सहज की मना न माने स्वाद। मना न माने स्वाद प्राण ढाबण दे भाड़ो, पर गरता के स्वाद सोई ऊ पशु उजाड़ो। बिन बतलाया आप ही करे नहीं बकवाद, जांचे सो साधु नहीं सदा अजाची साध। महाराज साध की परिभाषा देते, कौन साध है और कौन नहीं। झांचे जो साधु ने, जो मांगता है वो साधु है ही नहीं। साधु तो हमेशा अजाची रहता है, कुछ भी नहीं मांगता, शरीर संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं करता, कोई स्वार्थ पूर्ति की चीज नहीं मांगता। आई बरते सहज की मना न माने स्वाद। जो कुछ भी आई है चीज, गृहस्थी लोग साधुओं के लिए लेकर जाते हैं, खाने पीने की चीजें, जो भी चीजें आई हैं उसको सहज वृत्ति में बरत लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। मना न माने स्वाद, उनके मन के स्वाद को नहीं प्रधानता देते कि ये चीज मुझे भाती है, ये क्यों नहीं लाए, ऐसी बात नहीं करते। जो चीज आई है उसे पा लेते हैं। मना न माने स्वाद प्राण ढाबण दे भाड़ो, वो तो केवल स्वादों के लिए नहीं पा रहे, भोजन प्रसाद जो पा रहे हैं किस लिए पा रहे हैं? प्राण ढाबण दे भाड़ो, इस शरीर को भाड़ा देते हैं कि प्राण उसमें दबे रहे, शरीर में ठहरे रहे, बस प्राण निकल नहीं जाए, उसके लिए शरीर को भाड़ा देना पड़ता है। बिना भाड़ा दिए प्राण निकल जाते हैं। परगरता के स्वाद सोई ऊ पशु उजाड़ो,
जो स्वादों के लिए पराये घर की तरफ ताकते हैं, देखते हैं दूसरों की तरफ, तो महाराज हमारे वो उजाड़े पशु की तरह है। बिन बतलाया आप ही करे नहीं बकवाद। और साधु के क्या लक्षण? कोई आपसे बतलाए नहीं, कोई आपसे बोले नहीं, तो आगे होकर बात नहीं करते, आगे होकर उनका परिचय नहीं करते, उनसे मेल मिलाप नहीं बढ़ाते। कोई बतलाता है तो उसका जवाब भी नपे तुले शब्दों में। जांचे सो साधु नहीं सदा अजाची साध। अजाची जांचे नहीं मन राके कठोर। उद्यम आरंभ ना करे आशा करे न शोर। जो अजाची है, जो अचाई है, वो कुछ मांगता ही नहीं और अपने मन को एक ही जगह लगा के रखता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में अपने मन को जाने ही नहीं देता। और मन परमात्मा के नाम में, राम जी के नाम में ऐसा आनंद आ रहा है कि उसी में लगा रहता है, वहां से हटता ही नहीं, वहां से हटकर कहीं जाता ही नहीं। उद्यम आरंभ ना करे, न कोई उद्यम करता है, न कोई धंधा करता है। आशा करे न शोर, न किसी से कोई सुख प्राप्ति की आशा करता है और नई सुख प्राप्ति के लिए शोर करता है, हाथ पाटता है, आवाज देता है। शोर करे शोरी खरा, लोरी लाफा लोर। भक्ति खेत नहीं नीप जे, वे खाए कूपड़ा तोर। शोर करे शोरी खरा। शोर तो वही करते हैं जो शोरी होते, केवल बातें ही बनाने वाले, आवाज ही करने वाले, बातू नहीं। लोरी लाफा लोर, वो जो उनकी बातें हैं लाफा लोर की बातें होती, इधर उधर की बातें होती, जिसमें तथ्य कुछ भी नहीं। भक्ति खेत नहीं नीपजे, वे खाए कूपला तो। वे भक्ति का खेत उत्पन्न ही नहीं होने देते। भक्ति के अंदर, भक्ति के खेत के अंदर जो अंकुरण है, अपनी बातें करके कूपड़ों को ही तोड़कर खा जाते हैं। बातें में कूपड़े तोड़कर खा जाते हैं। तो भक्ति रूपी खेत, भक्ति रूपी आनंद की फसल आ ही नहीं पाते। खेती को फिड़का हरे, बधु को पड़ा खाए। यूं भक्ति भाव जाचिक हरे, जाचन डाढ़ लगाए। खेती को फिड़का हरे, फिड़का कैसे कहते हैं? टिड्डी दल, फिड़का, वो पूरी खेती को साफ कर देता, खा जाता। खेती को फिड़का हरे, बदी कुपड़ा खाए। जो बदी हुई कुपड़े हैं सबको खा जाते हैं, फिड़के आ जाते हैं। यूं भक्ति भाव जाचक करे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो मांगने वाले साधु आ जाते हैं, लोगों के अंदर भक्ति के भाव को हर लेते हैं। लोग फिर साधुओं से नफरत करने लग जाते हैं कि आ गया है मांगने वाला। यूं भक्ति भाव जाचक करे, जाचन डाढ़ लगाए। उनके मांगने की मुंह लगा हुआ, मुंह में मांगने का स्वाद लगा हुआ। जाचन डाढ़ लगाए मतलब उनके स्वाद लगा हुआ मुंह में मांगने का, लपक पड़ी हुई है मांगने की। तो वो उनका डाढ़ जो है लगी हुई है मांगने की, इसलिए फिर वो कहीं जाते हैं तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, कहीं ये हमारे से कुछ मांग नहीं ले। ताते जाचक निषेध कहिए, इसलिए जाचक को निषेध कहा। त्याजग विरथा ही तजो, स्वाद लगाया लार। जहां तहां जाचित फिरे, विरक्त बिना करार। अरे भाई, आपने संसार को व्यर्थ ही तजा, गर्भगृहस्थी को व्यर्थ ही छोड़ के आए।
यदि आपको स्वादों में ही लगे रहना था तो गृहस्थी में रहते, वहाँ पर काम धंधा करते और खूब भाता खाते बना बना के रोज। यहाँ आए हो गृहस्थी को छोड़ के, किस लिए आए? खाने के लिए आए? भजन करने आए हो, भजन करो। जो आया है उसे पालो, बाकी टाइम भजन करो। तो त्याज विरथा ही तजो स्वाद लगाया लार, जहां तहां जाचित फिरे विरक्त बिना करार। ऐसे विरक्त जो है उनको करार नहीं है, संतोष नहीं है, विश्वास नहीं है परमात्मा, भरोसा नहीं है। तो जहां तहां मांगते फिरते हैं। तो वृथा किम, इसका उत्तर दे रहे हैं कि जगत को छोड़कर तुम व्यर्थ ही आ गए। तो व्यर्थ कैसे है उसका महाराज खुलासा कर रहे हैं। जगत छांड के नीसर्या स्वाद लगाया लार, करता को धरता नहीं हरता है संसार। हरता है संसार भोग तन मन का जाचे, नहीं काच को नाच जगत माने जू नाचे। उनके सामा जाय के ना करिए दीदार, जगत छांड के नीसर्या स्वाद लगाया लार। महाराज हमारे गृहस्थी को छोड़कर आए भजन करने के लिए, परमात्मा पद को पाने के लिए, लेकिन वो भजन का कार्य तो नहीं कर रहे, स्वादों के पीछे पड़े हुए। तो कर्ता को धरता नहीं हरता है संसार। वो क्या करते काम? सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी को तो धारण नहीं करते, उनके नाम का सुमरन तो नहीं करते, भजन तो नहीं करते एक जगह बैठ। हरता है संसार, वो संसार के अंदर लोगों से पैसे ठगने में लगे रहते, उनको हरने में लगे रहते। हरता है संसार भोग तन मन का जाचे, उनको तो तन मन के भोग चाहिए, वो उनसे मांगते रहते हैं, चीजें मांगते रहते हैं, कुछ कुछ मांगते रहते। नहीं काच को नाच जगत माने जो नाच। जगत वाले जैसे जैसे सुख पहुंचाने वाले उसे नचाते हैं, वैसे वैसे नाचता है। जब जब बुलाते हैं तब तब चला जाता, बिना ही बुलाए चला जाता, बुलाते क्या। उनके सामा जाय के ना करिए दीदार। महाराज तुम्हारे ऐसे मांगने वाले के सामने जाकर उनके दीदार भी मत करो, उनका मुंह भी मत देखो। जगत छांड के नीसर्या स्वाद लगाया लार, करता सु नहीं डरे कहे कर्मा को करता। मना सुहाया स्वाद जाच दोजक को भरता, जाच गटावे भाव भरे नहीं मन सा डायन। बासी बात बनाए जगत से कर अपनायन, सद सामग्री साध के भजन राम अलेख। राम चरण जग जाचता पहरी लजावे फेक। करता सु नहीं डरे, राम जी से नहीं डरते, और कहे कर्मा को करता। और महाराज हमारे जो कर्म करते हैं स्वार्थ पूर्ति के, जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं उनको कर्ता मान बैठते, उनको ही भगवान वही माई बाप है उनके, जो उनका सुख पहुंचाए। मना सुहाया स्वाद जाची दोजक को बढ़ता। इस प्रकार से मन के सुहाए हुए स्वादों को मांगते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मांगते। मना सुहाया स्वाद जांच दोजक को बढ़ता। फिर वापस उनको ये जो भी मांग कर खा रहे हैं और भजन तो नहीं कर रहे, तो महाराज हमारे इनके लिए उनको बड़े बड़े नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी थोक में। जांच घटावे भाव भरे नहीं मनसा डाया। मांगने से भरा हुआ भाव कम हो जाता। साधु का भाव, जो साधु का आदर है, सम्मान है, वो कम हो जाता। लोग फिर उनको भाव नहीं देते।
मांगने वाले। जांच घटावे भाव भरे नहीं मनसा डाय। और ये मनसा डायन ऐसी है कि कितना ही मांग कर ले आओगे फिर भी ये इसका पेट भरता ही नहीं, खाती रहती। तो बासी बात मनाए जगत से कर अपनाए। पुरानी बातें बनाकर जगत से अपनापन करते हैं कि मैं तेरा ही हूँ, खास हूँ, ऐसे। सद्य सामग्री साज के भजन राम लेख। महाराज में जो सद्य सामग्री है राम नाम का भजन, जो हमेशा आनंद देने वाला, भरपूर आनंद को प्रदान करने वाला, ऐसी सामग्री का तो उपयोग नहीं करता नर्तन पाके। अलेख राम जी का भजन तो नहीं करता। राम चरण जग जाचता पहर लजावे भेग। इस प्रकार से संसार के लोगों से मांगते मांगते वेश पैर कर वेश को ले जाते, बाने को ले जाते। राम चरण वैराग में जाचंग्या को खोट। मान भाव दोनों हरे मांगत पहली चोट। मांगत पहली चोट उभय मूढ़ा मुरझावे। मांगे दात निकोच सुनत ही जगत सिटावे। ताते कछु न मांगिए गह समृत की ओट। राम चरण वैराग में जाचंग्या को खोट। महाराज हमारे की वैराग के अंदर मांगना खोट के समान। जैसे सोने के अंदर खोट मिला दी जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसी प्रकार से वैरागियों के अंदर मांगने वाले कुछ होते हैं जो सारे वैरागियों की वैल्यू कम कर देते। रामचरण वैराग में जाचंग्या को खोट। मान भाव दोनों हरे। अपना मान भी घटा देते हैं और लोगों में जो वैरागियों के प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, भाव होता है, उस भाव को भी खत्म कर देते। मान भाव दोनों हरे मांगत पहली चोट। मांगते ही जो है दोनों चीजें समाप्त हो जाती। मांगत पहली चोट उभय मुंडा मुड़ जाते। जैसे ही मांगेंगे तो लोगों के मुंह उतर जाते। मांगे दात निकोच सुनत ही जगत सिटावे। वो अपने दांतों से मुंह से खोल खोल कर मांगता है। तो जैसे सुनते हैं कि ये मांग रहे हैं साधु, इतना इतना धन मांग रहे, इतनी चीजें मांग रहे, ये सब मांग रहे, तो सुनती जगत सिटावे। जगत वाले सिमटने लग जाते हैं, उनके पास आना कम कर देते हैं, दूर ही रहते हैं। ताते कछु न मांगिए गए समृत की ओट। इसलिए महाराज कह रहे हैं किसी से कुछ मांगो मत, आप तो सिमरत राम जी की ओट धारण कर लो, उनकी शरणागति ले लो। राम चरण वैराग में जाचंग्या को खोट। हलकाई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। राम चरण वैराग को रति रहे नहीं तोल। रति रहे नहीं तोल दीन दुर्बल दर्शावे। लघुता सदा नजीक दूर दीरगता जावे। ताते मांगण अति बुरो जन कहे बजाए ढोल। हल्काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। महाराज हमारे कि मांगने वाले साधु मांगते हैं, ठीक है, और फिर कोई देता नहीं है तो वो क्या करते हैं, हल्के वचनों पर उतर आते हैं। उनको कुछ का कुछ सुना जाता, नहीं दिया उनको कुछ पैसा तो कुछ का कुछ निष्ठ वचन, अपवचन, खोटे वचन सुना जाते, हल्के वचन सुना जाते उन्हें। हल्के वचनों का मतलब गालियां निकाल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो महाराज हमें हल्काई हाजिर खड़ी जाचंग्या के बोल। मांगने वाले के साधुओं के वचनों के अंदर हल्की भाषा रहती है,
रामचरण वैराग को रति रहे नहीं तोल। जब ऐसी हल्की भाषा का उच्चारण करते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए, मांगने के लिए, तो वैराग का सारा तोल मोल ही खत्म कर देते हो। रति भर भी तोल नहीं रहते। रति रहे नहीं तोल दीन दुर्बल दर्शावे। मांगने वाले अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, जबकि उनके पास ऐसा सबल नाम, सबल बाना, सबल वेश, लेकिन मांगने की वजह से अपने आप को दुर्बल बना देते, दीन बना देते, अपना वैल्यू घटा लेते। लघुता सदा नजीक दूर दीर्घता जावे। उनकी जो दीर्घता है, उनकी जो गरवाई है, उनका जो बड़प्पन है, वो चला जाता है और वो मांगने की वजह से छोटे हो जाते। उनका मान सम्मान घट जाता है मांगने की वजह से। ताते मांगण अति बुरो जन कहे बजाए ढोल। इसलिए भक्ति करने वाले जन ढोल बजा कर कह रहे कि भाई जो है मांगना बहुत बुरा है। हल्काई हाजिर खड़ी चाचंग्या के बोल। छंद की भंगी में महाराज फरमा रहे हैं, जाचक बोले पड़जक झोले जानू कहाँ कहाएला। दीना दीन अति दुख लीन अगले को नहीं भाएला। कहूँ न आदर सदा अनादर कादरता पद पाएला। स्वार्थ जाचे गर गर नाचे करडापन सब जाएला। क्या फरमाया? जाचक बोल पढ़ जक बोले जानू कहा कहाएला। क्या कहलाएगा तू मांगने वाला? ऐसे वचनों का तू उच्चारण कर रहा है, हल्के वचनों। क्या कहेंगे लोग? ये साधु होकर ऐसे वचन बोलते, ऐसे मांगते, साधु को शोभा तो नहीं देते ऐसे वचन बोलना, इस प्रकार से मांगना। दीना दीन अति दुख लीन अगले को नहीं भाएला। तू जो है इस प्रकार से दीना दीन बन के जाता है मांगने के लिए, और बहुत दुख में लीन होकर जाता है मांगने के लिए, और अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाता है कि मेरे को तो कोई इस चीज का अभाव है, ये है, ये है, सारी बातें। तो महाराज फरमा रहे जो भक्ति करने वाले ग्रस्त होते हैं, जन होते हैं, उनको तेरी बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको नहीं। उनको तुम ज्ञान की बात बताओ, भक्ति की बात बताओ, भजन की बात बताओ, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो कहूँ ना आदर सदा अनादर कादरता पद पाएगा। यदि तू मांगता ही रहेगा सबसे, तो कहीं तेरा आदर होने वाला है, हमेशा अनादर ही होगा और कादरता पद पाएगा। परम पद तो बहुत दूर रह जाएगा, कायर का पद मिलेगा। स्वार्थ जाचे गर गर नाचे करडापन सब जाएला। अब स्वार्थ के वशीभूत होकर गरगर जाकर मांग रहा है। जैसे जैसे बुलाते हैं घर वाले, वापस अभी चला जा, बाद में आना, फिर आ जाता है, तो गरगर नाचे, तो करडापन सब जाएगा। तेरा जो भक्ति के अंदर करडापन है, मजबूती है, दृढ़ता है, वो सब चली जाएगी मांगने की वजह से। तेरा पूरा समय मांगने में ही चला जाएगा। करडापन किम, उसका उत्तर महाराज बता रहे हैं, करडापन सब जाएगा। एक एक बात को खोल खोल कर बता रहे हैं। स्वान पूछ करड़ी रहे स्वार्थ ढीली सोई। यूं ऊंचा को लोभ सु मान रहे नहीं कोई। मान रहे नहीं कोई आग बिन एठ्या फिर है। काम पड़े ती बार दीनता लिल लिल करी है। अण आदर आगा पड़े माथा की दे सोई।
स्वान पूछ करड़ी रहे, स्वार्थ ढीली होय। महाराज कुत्ते की पूछ की बात कर रहे हैं, उसका दृष्टांत देकर समझा रहे। करड़ा, कुत्ते की पूछ हमेशा करड़ी रहती, लेकिन स्वार्थ ढीली सो, जैसे उसको कोई रोटी लेकर जाए तो अपनी पूंछ को हिलाने लग जाता है, दुम हिलाने लग जाता है, पूंछ हिलाने लग जाता है, ढीली कर देता है। बाकी तो उसकी पूंछ एक जैसी टाइट रहती है, हिलती नहीं, स्वार्थ के वशीभूत होकर पूंछ हिलाता है। तो स्वान पूंछ करड़ी रहे, स्वार्थ ढीली सोई, यूं ऊंचा को लोभ सु मान रहे नहीं कोई। इस प्रकार से महाराज हमारे के साधु जन, भक्ति करने वाले जन आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उच्च हैं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगते हैं लोगों से। तो वो जैसे कुत्ता दुम हिलाता है, पूंछ हिलाता है, उसकी तरह तुम भी जाकर दुम हिला रहे हो, पूंछ हिला, फिर आदर नहीं रहता। मान रहे नहीं कोई आग बिन ऐठा फिर है, आग नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी, फिर ऐसे ही तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं गिनेगा, ऐसे ही तुम जाते रहो बस। काम पड़े ती बार दीनता लड़ लड़ करी है, और काम पड़ता है उस समय दीनता करते हो, लड़ लड़ कर। अनादर आगा पड़े माथा की दे सोई, बिना आदर के इस प्रकार से माथे पर मार है। स्वान पूंछ करड़ी रहे, स्वार्थ ढीली होई, ऊंची पूछ स्वान की सभी काज निकाज। स्वार्थ करी है लुढ़खड़ी, देखो ऊंच नीलाज, देखो ऊंच नीलाज भटकता लाजे नाही। कहूँ न आदर हो ये दूर दूर कारा खाए, ऊंचे आसन बेस के जांचा रहे न लाज। ऊंची पूछ सुआन की सभी काज निकाज। कुत्ता हमेशा पूंछ को अपनी ऊंची रखता है, कोई काम हो चाहे भले नहीं हो, हमेशा ऊंची रहती है उसकी। स्वार्थ करी है लुढ़खड़ी, देखो ऊंच नीला। जब उसको इसको रोटी लेकर आता है तब तो कैसे पूंछ हिलाता है, वो लुढ़खड़ी करने लग जाता है, पूंछ से लुढ़ने लग जाती है पूंछ उसकी। देखो ऊंच नीला, वो ऊंची थी वो अब नीचे झुक गई। देखो ऊंच नीलाज भटकता लाजे ना। कुत्ता जो है रोटी के लिए दुम हिलाता हुआ कहीं भी चला जाए, उसे लाज नहीं। इसी प्रकार से साधु भी मांगने के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर दुम हिलाते हुए किसी के घर में चले जाए तो कहूँ ना आदर हो दूर दूर कारा खाए। कुत्ते को जैसे कहीं भी चला जाता है तो उसे दूर दूर करते। इसी प्रकार से कोई मांगने वाला जो है साधु आ जाता तो उसको भी दूर दूर कारा होता। ऊंचे आसन बेस के झांचा रहे न लाज। ऊंचे आसन पर बैठे, व्यास पीठ पर बैठे, ज्ञान की पीठ पर बैठे तो मांगने से ऊंचे आसन की लाज भी खत्म हो जाती। ऊंची पूछ सुवान की सभी काज निकाज। ऊंच दशा मुख जाचना सोये मोटी खूम। जाचिक वेराज लछ जाचिक लछ सोडूम। जाचिक लछ सोडूम सोम दाता नहीं पेखे। मांगे मुख मुरझाए तेज तप गयो न देखे। तृण्या तूल जो लगो फिरे गुरता रहे न रोम। ऊंच दशा मुख जाचना सोये मोटी खूम। क्या फरमाने वाला, ऐसे साधु होने की ऊंची दशा पर बैठा है। ऊंचे पद है साधु का पद,
कम नहीं पद है, ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर मांगते हो, तो ये मोटी खूम, ये बहुत बड़ी खामी है। खूम का मतलब क्या? खामी। अजाचिक वैराग्य लक्ष्य जाचिक लत्सो डूम। जो अजाचिक है, कुछ मांगते नहीं, वही वैरागी सच्चे। और जो मांगते हैं वो तो डूम के समान, डूमड़े के समान, पशु के समान। जाचिक लस्सो डूम सूम दाता नहीं पेखे। जो सूम 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 किसे कहते हैं? कंजूस। जाचिक लस्सो डूम सूम दाता नहीं पेखे। जिसके अंदर मांगने का गुण धर्म है, वो पशु के तुल्य। तो सूम दाता नहीं पेखे, उसे जो सूम होते हैं और जो देने वाले होते हैं, कंजूस होते हैं और देने वाले होते हैं, वो दोनों भी उसको नहीं पेखते, यानी दोनों भी उसका आदर नहीं करते। मांगने वाले, चाहे देने वाला भी है, वो भी आदर नहीं करते। सूम तो करता ही नहीं है, कंजूस तो देता ही नहीं है। और जो देने वाला है वो भी उसका आदर नहीं करता, क्योंकि ये रोज ही आ जाता है मांगने, क्या आदर करे। तो जाचिक लस्सो डूम, वो पहले तो पशु के समान हो गया, डूम हो गया। फिर सूम दाता नहीं पेखे, उसे कोई भाव नहीं देते। देने वाला भी भाव नहीं देता मांगने वाला, जो रोजे ही मांगता रहता। मांगे मुख मुरझाए तेज तप गयो न देखे। जैसे माना जाए, मांगने से उसका मुख मुरझा जाता, तेज तप सब चला जाता। उस बात को तो नहीं सोच रहा, तेरा तेज है, तप है, मांगने से क्षीण हो जाता। तृणातूल जू लघु फिरे गुरुता रहे नरू। जिस प्रकार से तृण, तिनका, तूली कोई फिरती रहती है कहीं भी, उठती रहती है कहीं भी, किस किस के पाँव में आकर आगे से आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से तू फिरता रहता है, तो गुरुता रहे न रूम, तेरे अंदर रूम भर भी गुरुपना नहीं रहेगा, गुरु का आदर नहीं रहेगा मांगने से। ऊंच दशा मुख जाचना सो ये मोटी खूम। ऊंची दशा पर हो तो, ऊंचे आसन पर हो, साध का आसन कोई नीचा आसन नहीं, ऊंचा आसन। इस आसन पर बैठकर मुख से मांगते हो तो ये बहुत बड़ी खामी है। तिसु न जाचिए अपनो पापिन राखिए सो कहिए। तिसु न जाचिए अपनो पाणी पर राखिए सो कहिए। अपना पाणी यानी अपना आग, इज्जत। तो अपनी इज्जत रखनी है साधु होने की, तो तिसु न जाची, तो किसी से मांगो मत। मांगोगे तो आपकी इज्जत घट जाएगी, आग घट जाएगी, पानी उतर जाएगा। पानी पर राख्यो चाहिए तो पानी जान न दे। रामचरण पानी गया करे न कोई नहीं। करे न कोई नहीं नहीं पानी सुमानु। जहां जाए तहां आग बिन पानी मत जानू। तन में तस्कर जाचना पानी पण हर ले। पानी पर राख्यो चाहिए तो पानी जान न दे। भाई तू अपनी इज्जत रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, तो पानी जान न दे। तेरी इज्जत को खराब मत कर, तब तेरा जोर रहेगा साधु होने का। नहीं तो सारा साधु होने का जोर भी चला जाएगा मांगने से।
रामचरण पानी गया करे न कोई ने। जब तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी तो कोई हेत नहीं करेगा। जब तक इज्जत है तभी तक हेत करते हैं, इज्जत खत्म होने के बाद कोई हेत नहीं करता। करे न कोई नेह नेह पानी सु मान, इसीलिए इज्जत से ही नेह मानो। जिसकी इज्जत है सब उसी के साथ नहीं करते, जिसकी इज्जत नहीं है कोई ने भाव ही नहीं देता। जहां जाए तहां आग बिन पानी मत जानो। महाराज भाई जहां जाता है वहां तेरी इज्जत नहीं होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि भी पानी नहीं है, तेरी इज्जत नहीं है, इसलिए नहीं हो रही। तेरे मांगने की वजह से लोग इज्जत नहीं कर रहे। तन में तस्कर जाचना पानी पण हर ले। इस तन के भीतर मांगना तस्कर के समान है, जो तेरा सारा इज्जत को हर ले रहा है। पानी पर राख्यो चाहिए तो पानी जान न दे। तेरा पाणप रखना चाहता है, ताकत रखना चाहता है, जोर रखना चाहता है, इज्जत रखना चाहता है, तो तेरी इज्जत को मांग कर जाने मत दे। राम चरण तो सु कहूँ समझदार मन माय। जे तू शरणे राम के तो दुनिया जांचे काय। तो दुनिया जांचे काय जांचता दीन दुखावे। जनपत शोभे नाय साच बिन काछ लजावे। दगा दगी पाखंड दम क्यों ही करिए नाय। राम चरण तो सु कहूँ समझदार मन माय। महाराज समझा समझा कर कह रहे कि मैं तेरे को कह रहा हूं कि ऐसी समझ अपने मन के भीतर धार, ऐसी बुद्धि विकसित कर कि जे तू शरणे राम के तू दुनिया जांचेगा। अरे भाई जब तू सबको रिजक पहुंचाने वाले राम जी के शरण में, सबको रिजक राम जी पहुंचाते, जब तूने उनकी शरण ले ली है तो फिर दुनिया वालों का मुंह क्यों ताकता है? जे तू शरणे राम के तो दुनिया जांचे काय, क्यों मांगता उस? तो दुनिया जांचे काय जांचता दीन दुखावे। इस प्रकार से दुनिया वालों से मांगकर उस दीनानाथ को तो दुखी करता है। जिसकी तूने शरण ली है उनको दुखी कर रहा है, उनकी शरणागति पर कलंक है। जनपद शोभे नाय साच में न काछ न जाए। तेरा जो जन का पद है, भक्ति करने वाले जन का पद है, वो शोभा नहीं पाता मांगने से। दगा दगी पाखंड दम क्यों ही करिए ना। इसीलिए दगा मत कर, पाखंड मत कर। तूने भक्ति करने वाले जन का पद लिया है तो इसको भजन करके उस पद की प्राप्ति कर ले। शरीर संसार के सुखों की याचना मत कर। राम चरण तो सु कहूँ समझदार मन माय। ऐसे मन में तेरी समझ बना। समझ विचारे ऊंची धारे नीची टारे पर वीना। ऊंच अजाची हरिपद राची काची बाता ना लेना। ये निर्वेदम पावे भेदम संशय छेदम सुख जीना। ये सुख त्यागे जग सु लागे सोही अभागे पतिहीना। समझ विचारे ऊंची। जो महाराज बात अभी समझाना चाह रहे हैं वो कोई इस बात को समझे और इस पर विचार करे। समझ विचारे ऊंची धारे। वो तो हमेशा ऊंचा सोचेगा। क्या सोचेगा? ये तीन लोक सु भया उदासी जेजन अमरलोक का वास। वो तो अमरलोक का वास प्राप्त करना चाहता है, केवल तीन लोक के सुखों के लिए ही आसक्त नहीं है। कह सुखराम दान देव साई परम पद बिना लेचु। ऐसी कोई समझ का विचार कर। समझ विचारे ऊंची धारे। मांगना ही है, प्राप्ति करना है तो परम पद मांग। परमात्मा का चौथा लोक मांग, संतों का देश मांग। ये त्रिलोकी में सुख क्या मांग रहा है? परमात्मा मिले तो ऊंची चीज मांग।
तो समझ विचारे ऊंची धारे, मांगने ये तो ऊंचा पद मांग। नीची टारे परवीण, परवीण वही है जो नीची चीजों को टार देता, छोड़ देता, नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो बस केवल परमपद चाहिए, परमपद के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। वही प्रवीण है, वही होशियार है, वही समझदार है। ऊंच अजाची हरिपद राची, काची बाता ना लेना। जो इस प्रकार से ऊंची सोच रखता है, परमात्मा पद प्राप्ति की सोच रखता है, वो 3 लोकों के सुखों के लिए अजाची हो जाता है। बोले नहीं चाहिए, इनको लेकर मैं क्या करूं, ये मेरे कोई काम के नहीं। वो तो हरिपद राची, वो तो हरि के पद में रचा हुआ है, उन्हें तो हरि का पद चाहिए, परम पद चाहिए, आनंद का पद चाहिए। तो काची बाता ना लीन, कच्चे सुखों की बात में लीन होता ही नहीं, चाहिए ही नहीं उसे। ये निर्वेदम पावे भेदम, संशय छेदम सुख जीना। इस प्रकार से महाराज हमारे निर्वेदम, वेदना से रहित, दुख से रहित, त्रास से रहित, पावे भेदम, ऐसा भेद कोई पाले कि भाई ये विचार पाले कि मुझे चाहिए तो परमपद चाहिए, 3 लोक की सुख नहीं चाहिए। ये निर्वेदम पावे भेदम, जिसे ऐसा भेद मिल गया, जिसे ऐसी समझ आ गई, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया, संशय छेदम सुख जीना, उसके सारे संशय का छेदन हो जाता, सारे भ्रमों का छेदन हो जाता, और वो झीणे सुख को प्राप्त कर लेता, सूक्ष्म सुख को प्राप्त कर लेता, सद्य सुख को प्राप्त कर लेता, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त कर लेता। ये सुख त्यागे जग सु लागे, सोही अभागे पतिहीना। ऐसे परम पद का, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का सद्य सुख, हमेशा हमेशा का सुख, 43,20,000 वर्ष कितने बीत जाए तो भी वो आनंद में रहेगा। ऐसे सुख को कोई छोड़े। ये सुख त्यागे जग सु लागे, जबरदस्ती जग में लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? सोही अभागे पतिहीना, वो अभागा है, वो अविनाशी वर को नहीं प्राप्त करेगा, फिर हमेशा बार बार विनाश को प्राप्त होगा। तो वो ऐसा पति का हीन है। तो 100 पति का हीन की गति कही है, वो आगे कहेंगे, कल कहेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। थोड़ी देर के लिए वाणी की सेवा, वाणी पवित्र।